कमलनाथ जी, राहुल गांधी ने अखिलेश के सामने घुटने टेक दिए, क्या कहेंगे? अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अच्छा, वैसे सुना है आजकल कमलनाथ जी को लोग प्योर कांग्रेसी नहीं बता रहे हैं, जानते ही है ना क्यों? वैसे अजय राय जी से ही पूछ लेते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे अखिलेश यादव जी पर? जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है? बाप रे, ये तो अखिलेश यादव से बहुत गुस्से में है, सीधे अखिलेश जी के बाप तक उतर आए। क्यों अखिलेश जी, इन कांग्रेसियों के बारे में आप कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कांग्रेस पार्टी और चिरकुट नेता, फिर लोगों को अखिलेश जी कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे जब लोगों के बीच जाएंगे? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? और इसी के साथ दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अखिलेश यादव और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने एक दूसरे को गाली देते देते एक दूसरे का दामन थाम लिया। देख लीजिए, वही चेहरे हैं। मगर इससे भी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दोनों एक ही समय में उत्तर प्रदेश में होने के बाद भी साथ नहीं आए, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। गठबंधन तो हो गया, साथ क्यों नहीं आए? जानते हैं क्यों? एक बड़ी कहानी है, कांग्रेस के घुटने टेकने की कहानी, प्रियंका वाड्रा के आगे राहुल गांधी की विफलता की कहानी। और आज मैं उत्तर प्रदेश की इसी दिलचस्प कहानी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि अंत भला तो सब भला, यही कहा। अब उसका बयान क्या सुनाऊं, आपको दिखा दे रहा हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया। अब अखिलेश ने कांग्रेस को घुटनों के बल लाकर अपने लिए अंत तो भला कर लिया, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का एक बुरा अंत कर दिया। जानते हैं क्यों? समाजवादी पार्टी ने जो 17 सीटें कांग्रेस को दी, उसे कांग्रेस को बिना किसी विरोध के स्वीकार करना पड़ा। नाना करते करते भी कांग्रेस कहती रह गई कि उसे 20 सीट चाहिए। अखिलेश ने 17 सीट पर ही अपना डंडा अड़ा दिया, भाई यही है जी। और आखिर में दोस्तों कांग्रेस को मानना पड़ा। कांग्रेस चाहती थी, क्या चाहती थी आपको बता रहा हूं, बड़ी दिलचस्प कहानी है। या फिर यूं कह लें कि प्रियंका वाड्रा चाहती थी कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ना है, और इसलिए समाजवादी पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के गृहनगर, यानी जो प्रियंका गांधी की ससुराल है, जो सीट है मुरादाबाद वाली सीट, वो उसे दे दी जाए। साथ में कांग्रेस ये भी चाह रही थी दोस्तों कि प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं अजय राय, उनके लिए बलिया की सीट समाजवादी पार्टी दे दे। लेकिन उसे भी अखिलेश देने को तैयार नहीं हुए, नहीं दिया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सामने बुरी तरह से दबाव में आ गई दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव ने लोकसभा के लिए 31 उम्मीदवारों की 3 सूची जारी करके यह जता दिया कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव की शर्तों पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना होगा। और जानते दबाव बनाने के लिए क्या किया? गठबंधन की घोषणा होनी है, कल की बात बता रहा हूं, शाम की, पता है 5 बजे करेंगे, लेकिन उससे ठीक कुछ घंटे पहले अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी। अब ये सब क्यों होता है? सोचिए, आज कांग्रेस की हालत दोस्तों उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हो चुकी है कि राहुल गांधी बेचैन हो चुके हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, किन मुद्दों पर बोलें। और राहुल गांधी की मानसिक स्थिति का अंदाजा आपको उनके बयानों से लग सकता है, जो इन दिनों वो अपनी न्याय यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। उन्होंने जानते रायबरेली की एक नुक्कड़ सभा में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी का अपमान करते हुए अपशब्द कहा।
उन्होंने काशी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का भी अपमान किया। आपको मैं उनका बयान सुनाता हूं, आप सुनिए किस प्रकार से, किस तरह की मानसिक स्थिति है, कैसे वो उत्तर प्रदेश और वाराणसी का अपमान करते हैं। बयान सुनिए। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। अब आप सोचिए क्या कहते हैं। और इस पर जाहिर तौर पे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी के संस्कारों पर सवाल उठा दिया। जाहिर है दोस्तों, कोई भी संस्कारों वाला व्यक्ति अब काशी का अपमान क्यों करेगा? अरे भाई, पॉलिटिकल है तो आप हमला कीजिए, लेकिन काशी की बात। और यह भी याद रखिए कि राहुल गांधी ने वाराणसी और उत्तर प्रदेश का अपमान तभी से करना शुरू किया है जब से उनकी लोकसभा चुनाव में अमेठी में हार हुई है। और तभी से आप देखिए दोस्तों कि राहुल गांधी उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश के लोगों से जो नफरत है वो जाहिर करते हैं। कई मुद्दों पे कर चुके हैं, मैं वो पुरानी चीज आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन आपको पता है। और रायबरेली की नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने जो किया ना, वो हैरान करने वाला है। एक पत्रकार से उसकी जाति पूछ ली, उसका नाम पूछा, क्योंकि उसने राहुल गांधी से एक सवाल पूछा था। जब पत्रकार ने अपनी जाति यादव बताई तो राहुल गांधी उस पत्रकार को जलील करने लगे और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकार को मारना पीटना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, यादव है फिर भी नहीं कहा। अब आपको मैं वीडियो ही दिखा देता हूं, देख लीजिए। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। देख रहे हैं ना दोस्तों, राहुल गांधी जब से अपनी न्याय यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश आए हैं तभी से उनकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की है, यह उनके बयान को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे यात्रा की शुरुआत में ही श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का अपमान करने के लिए वो अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय को निशाने पर लेकर हमला करते हैं। और प्रदेश में न्याय यात्रा के दौरान आप सोचिए कैसी मानसिक स्थिति है। राहुल गांधी ऐश्वर्या राय का नाम लेकर करीब 4 बार हमला करते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मीडिया में तो ऐश्वर्या राय का नाच दिखाया जाता है। ये वही लालू वाली मानसिकता है जब वो कहते थे सड़क और हेमा मालिनी के बारे में, यही काम ये कर रहे हैं। अब आपके मन में दोस्तों ये सवाल उठ सकता है कि आखिर राहुल गांधी की इस बेचैनी और चिंता की वजह क्या है? तो ये भी समझ लीजिए कि पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद यह सब हुआ है, क्योंकि इन चुनाव में राहुल गांधी को जीत की पूरी उम्मीद थी। लेकिन इन तीनों राज्यों में मिली हार ने राहुल गांधी की विचारधारा की लड़ाई को ही ध्वस्त कर दिया, जिस पर वो अपनी राजनीति की इमारत खड़ी करना चाहते थे। बड़ी इमारत, महल खत्म हो गया। और अब तो हाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी किसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान आप देखिए, मैंने आपको दिखाया है, इतने ब्रेक लिए कि लग ही नहीं रहा है कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। उनका यात्रा में मन नहीं लग रहा है। और इस बीच ये भी खबर आ गई दोस्तों कि राहुल गांधी लंदन के लिए रवाना होने वाले हैं। यहां वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 2 भाषण देंगे और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। और ये खबर कब आई है? ये खबर तब आई है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। और याद रखिए, यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इस समय राहुल गांधी के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए इस समझौते का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि जिन 17 सीटों को लेकर समझौता हुआ है उसमें तो राहुल गांधी की कोई भूमिका ही नहीं है। क्योंकि जब तक वो बातचीत कर रहे थे तब तक तो समझौता भी नहीं हो रहा था, वो कर ही नहीं पाए। और इसीलिए राहुल गांधी जल्दी से जल्दी, मैं उनके मन की बात आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश से भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है उसकी कहानी भी आपको दिखा देता हूं। 2019 में
सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी और अन्य सभी 16 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। उससे पहले चले जाइए 2014 में, उसमें 17 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी दोस्तों। और पता है ना, 2014 में अमेठी और रायबरेली, और 2019 में अमेठी भी गई सीट, सिर्फ रायबरेली। तो यानी आपको अधिकतर सीटों पर तो हार ही मिली। और यह गठबंधन कितनी मजबूरी में हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि जब इस गठबंधन की घोषणा की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई तो उसमें ना तो राहुल गांधी थे और ना ही अखिलेश यादव, जबकि दोनों ही नेता राज्य में हैं, दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश की तो पूरी कहानी ही, अखिलेश यादव की पूरी कहानी तो उत्तर प्रदेश की ही है, बाहर कुछ है भी नहीं। तो कुल मिलाकर साथियों, इंडिया अलायंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का हिसाब किताब बताता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी पुरानी विरासत पर नए दौर में नई इमारत बनाना चाहती है जो तर्क के हर नियमों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जिस प्रकार कांग्रेस ने गठबंधन किया है, उससे यह साबित हुआ है कि कांग्रेस हकीकत में अपनी जो राष्ट्रीय ताकत है वो खत्म करके एक क्षेत्रीय पार्टी बनती जा रही है। यह कोई और नहीं कर रहा है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार अपनी सोच और अहंकार के कारण कर रहा है। इसके लिए किसी अन्य पार्टी या नेता को दोषी देने का एक ही मतलब है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और यही नेहरू गांधी परिवार की असलियत है, सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।